नमस्कार, मेडिकेयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम जानेंगे विटामिन ई के बारे में। वैसे तो हमने बहुत सारे विटामिन के बारे में जाने हैं, तो आज हम पहले जानेंगे कि विटामिन ई आखिर होता क्या है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है और इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो त्वचा को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। कई खाद्य पदार्थों में विटामिन ई प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर शरीर इसे संग्रहित करके रखता है। विटामिन में 8 विभिन्न यौगिक मौजूद होते हैं, जिनमें से सबसे सक्रिय रूप अल्फा टोकोफेरोल है। ये त्वचा के लचीलेपन को बनाए रखता है, जिससे समय से पहले एजिंग, त्वचा फटने या झुर्रियों की समस्या से सुरक्षा मिलती है। ये समस्याएं फ्री रेडिकल्स के कारण हो सकती हैं। विटामिन ई को त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। आइए जानते हैं कि किन कारणों की वजह से त्वचा फटने लगती है। ये तो हमने जाना कि विटामिन ई होता क्या है। अब जानेंगे कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल्स का तात्पर्य एकल या समरूप कोशिकाओं से है जो युग्म बनाने के लिए अत्यधिक सक्रिय रहती हैं। इनमें आक्रामक प्रतिक्रिया देखकर त्वचा और शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। इस प्रतिक्रिया के कारण कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाली ऑक्सीडेटिव तनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने के अलावा फ्री रेडिकल्स का असर शरीर के अन्य ऊतकों और अंग प्रणाली जैसे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, कार्डियोवास्कुलर प्रणाली, प्रतीक्षा तंत्र आदि पर पड़ता है। इन कोशिकाओं के अनियंत्रित कार्य की वजह से निम्न विकार हो सकते हैं: अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार, त्वचा विकारों जैसे कि समय से पहले झुर्रियां पड़ना, त्वचा में लचीलापन या नरमी का कम होना, त्वचा की बनावट में बदलाव आना आदि, बालों से संबंधित समस्याएं जैसे कि बालों का झड़ना और समय से पहले बालों का सफेद होना, रूमेटॉइड अर्थराइट जैसे ऑटो इम्यून रोग, कुछ प्रकार के कैंसर, डिजेनरेटिव विकार जो समय के साथ एक ऊतक का या अंग को खराब कर देते हैं, धमनियों में रुकावट के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस होना, नेत्र संबंधित विकार जैसे कि आंखों में धुंधलापन, अंधापन या मोतियाबिंद। हमने जाने कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। अब जानेंगे कि शरीर में क्यों बनते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स प्राकृतिक रूप से बनते हैं, हालांकि जीवन शैली से संबंधित कुछ कारणों जैसे कि धूम्रपान, अत्यधिक शराब पीना या तला या जंक फूड खाने की शरीर में फ्री रेडिकल्स का उत्पादन होने लगता है। इसके अलावा पर्यावरण कारणों जैसे कि पर्यावरण प्रदूषकों, रसायनों, कीटनाशकों या अन्य तत्वों के संपर्क में आने की वजह से शरीर के तंत्र में बदलाव आने लगता है। इसके कारण शरीर में फ्री रेडिकल्स का उत्पादन होने लगता है। अब हम जानेंगे कि फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए विटामिन ई कैसे मदद करता है। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स अन्य अणुओं के ऑक्सीकरण को रोकने में मदद करते हैं। इनमें फ्री रेडिकल्स की प्रतिक्रिया को धीमा करने की क्षमता होती है। इससे फ्री रेडिकल्स को अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देकर बेअसर कर दिया जाता है। इस प्रकार की रेडिकल्स की गतिविधि और रासायनिक अस्थिरता में कमी आती है। अब हम जानेंगे विटामिन ई के स्रोत क्या हैं। विटामिन ई वसा में घुलनशील यौगिकों के एक परिवार से है। विटामिन ई के अच्छे स्रोत बादाम, मूंगफली और अखरोट हैं। वनस्पति तेलों में सूरजमुखी, गेहूं, कुसुम, मक्का और सोयाबीन में विटामिन ई पाया जाता है। सूरजमुखी के बीज और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और ब्रोकली में भी विटामिन ई मिलता है। अब हम जानेंगे विटामिन ई के फायदे। विटामिन ई प्रत्येक नुकसान से मानव कोशिकाओं की रक्षा करता है, स्वास्थ्य समस्याओं की कई किस्मों को कम करने में सहायता करता है, जिसमें कैंसर, दिल की बीमारी और भूलने की बीमारी जैसी कई बीमारियां हैं। विटामिन ई के कई अन्य फायदे हैं। सेल संरक्षण के अलावा विटामिन ई प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ई नेत्रों की लंबी अवधि तक रक्षा करता है। एक अनुसंधान के अनुसार विटामिन ई खाने वालों में मोतियाबिंद कम पाया जाता है। यह हार्मोन की तरह एक पदार्थ के उत्पादन में काम आता है जिसे कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। यह रक्तचाप, प्रजनन और मांसपेशियों में संकुचन सहित शरीर की कई प्रक्रियाओं को नियमित करता है। एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि विटामिन ई मांसपेशियों की मरम्मत में भी मदद करता है। क्रेन रोग,
सिस्टिक फाइब्रोसिस या जिगर से पित्त को पाचन तंत्र में स्रावित करने में असमर्था होने पर विटामिन ई को पानी में घुलनशील रूप में लेने की सलाह दी जाती है। इससे पाचन समस्याओं से बचा जा सकता है। अब हम जानेंगे कि विटामिन ई को किस मात्रा में खाना चाहिए। अनुशंसित आहार बत्ता के अनुसार प्रतिदिन 14 वर्ष की आयु से अधिक लोगों के लिए विटामिन ई 15 मिलीग्राम के करीब लेना चाहिए। जो महिलाएं स्तनपान कर रही हैं उनको अधिक आवश्यकता हो सकती है, इसलिए ऐसी महिलाएं 19 मिलीग्राम तक ले सकती हैं। सुरक्षा के लिए ऊपरी सीमा 1000 मिलीग्राम है, परंतु कुछ लोगों को सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो हम स्वस्थ आहार से पर्याप्त विटामिन ई प्राप्त कर लेते हैं। ये तो हमने जाना कि आपको विटामिन ई किस मात्रा में लेना है। अब हम जानेंगे कि विटामिन ई को अगर अधिक मात्रा में लेते हैं तो उसके नुकसान क्या हैं। विटामिन प्राकृतिक है और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके खाने पर भी दवाओं के जैसे ही ध्यान देना चाहिए। यह वसा में घुलनशील विटामिन है और अधिक मात्रा में लेने पर शरीर में जमा हो जाता है। विटामिन ई को मूत्रपथ के माध्यम से शरीर से धोया नहीं जा सकता, इसलिए यह धीरे धीरे विषाक्त स्तर तक जमा हो सकता है। खाद्य पदार्थों से विटामिन ई लेना खतरनाक नहीं है। मुसीबत शुरू होती है जब पूरक आहार के माध्यम से डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक से अधिक लिया जाता है। विटामिन ई के अधिक मात्रा में होने से अत्यधिक रक्तस्राव और थकान सहित कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं। इससे खून पतला भी होता है, इसलिए किसी सर्जरी या ऑपरेशन से पहले इसकी खुराक नहीं लेनी चाहिए। अब हम जानेंगे विटामिन ई की कमी से नुकसान। विटामिन ई की कमी बहुत कम लोगों में होती है। इसकी कमी होने पर शरीर पूरी तरह से कुछ आहार को वसा में अवशोषित करने से रोकता है। एनीमिया, कंकाल, मायोपैथी, गतिभंग, परिधीय न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, प्रतीक्षा प्रतिक्रिया और तंत्रिका शक्ति के संकेत विटामिन ई की कमी दिखलाता है। तो ये थे कुछ फायदे नुकसान विटामिन ई के बारे में। अगर आपको विटामिन ई का सेवन करना है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेकर ही करना है। तो ये था हमारा आज का मेडिकेयर का एपिसोड। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग कोणार्क मंच टीवी।